इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सबसे बड़ा डेजर्ट आता है, ये देखिए हमने जो पहले दो पढ़े थे उसमें क्या थी, हमारे कोल्ड क्लाइमेट थी, ठीक है, जिसमें हम अटकामान डेजर्ट की बात की थी, हमने ग्रेट बेसिन डेजर्ट की बात की थी। थर्ड हमने जो लिया उसमें क्या है, समर में तो हॉट क्लाइमेट थी, वहीं हम बात करें सर्दियों में, विंटर सीजन में कोल्ड क्लाइमेट। अब जो हमारा चौथा आ रहा है, हमारा कोस्टल डेजर्ट आ रहा है, उस क्या है, क्लाइमेट ड्राई टाइप की है, हॉट टाइप की है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो प्रेजेंट है हमारे साउथ अफ्रीका में, सॉरी साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के साउथ रीजन को कवर करता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है नेचर डेजर्ट। फर्स्ट हम बात करें तो ये कहाँ है, साउथ अफ्रीका के साउथ पार्ट को कवर कर रहा है, साउथ रीजन को कवर कर रहा है, ठीक है। अगर इसके हम एरिया की बात करें तो ये 1200, ठीक है, 1200 माइल्स एरिया को कवर करता है, माइल्स स्क्वायर एरिया को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें देखिए इसकी जो क्लाइमेट है वो ड्राई टाइप की है। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो 0.4 इंचेस एनुअल रेनफॉल होती है, ठीक है, 0.4 इंचेस एनुअल रेनफॉल हो रही है, हमारी ड्राई टाइप की क्लाइमेट है। अगर देखिए ड्राई टाइप का इसका क्लाइमेट हो तो सीधी सी बात है, इसमें सैंड ड्यून्स मिलेंगे, ठीक है। अगर हम किसी भी हम ड्राई क्लाइमेट वाले डेजर्ट की बात करें या हॉट क्लाइमेट वाले डेजर्ट की बात करें तो पहली बात उसमें स्पेसिफिक चीज होगी कि उसमें क्या है, उसमें मिलेगा हमारे सैंड ड्यून्स। तो इसमें भी क्या है, हमारे सैंड ड्यून्स मिलते हैं जो काफी बड़े बड़े होते हैं, उनकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो हजार हजार फीट इनकी क्या है, इनकी ऊंचाई हो जाती है, उनकी लेंथ हो जाती है। और इसकी कवरिंग की बात करें तो सैंड ड्यून्स की अगर हम इसके मतलब कितने लंबे हैं इसकी बात करें तो ये 15 मील लंबे लंबे सैंड ड्यून्स मिलते हैं हमारे। ठीक है, तो अगर हम सैंड ड्यून्स मिल रहे हैं तो हम अगर इन सैंड ड्यून्स की हाइट की बात करें, लेंथ की बात करें तो ये क्या है, 1000 फीट तक ये क्या है, इनकी लेंथ मिल जाती है। लेकिन हम इनकी अगर लंबाई की बात करें कि इन्होंने कितना एरिया कवर कर रखा है, कितने लंबे लंबे सैंड ड्यून्स हैं, तो वो क्या है, हमारे 15-15 मील लंबे सैंड ड्यून्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा नीम डेजर्ट, फर्स्ट बात ये हमारे साउथ अफ्रीका के साउथ रीजन को कवर कर रहा है, ठीक है। कोस्टल एरिया डेजर्ट है, अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो 1200 मील स्क्वायर इसका एरिया बन जाता है। और यहाँ पर अगर एनुअल प्रिसिपिटेशन की बात करें, वर्षा की बात करें तो क्या है, हमारा 0.4 इंच पर एनुअल रेनफॉल होती है, पर ईयर रेनफॉल होती है, जो कि बहुत कम है। यहाँ की क्लाइमेट है ड्राई और हॉट टाइप की मिलती है, तो यहाँ पर क्या है, सीधी सी बात है, यहाँ पर सैंड ड्यून्स मिलेंगे। तो अगर हम सैंड ड्यून्स की बात करें तो बहुत बड़े बड़े सैंड ड्यून्स मिलते हैं, जिनकी अगर हम लंबाई की बात करें तो क्या 15-15 मील लंबे मिल जाते हैं। और अगर हम उनकी ऊंचाई की बात करें या हम उनके लेंथ की बात करें तो वो क्या है, हमारे हजार हजार फीट लंबे क्या है, वो सैंड ड्यून्स मिलते हैं। तो ये बात हुई हमारे निम्ब डेजर्ट की। एक और बात, ये सबसे पुराने डेजर्ट में से माना जाता है, ओल्डेस्ट डेजर्ट। एक बार हम अपने सारे के सारे डेजर्ट है, कोस्टल एरिया डेजर्ट, एक बार इनको वापस से क्या है, रिवाइज करते हैं। कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं इनकी। तो फर्स्ट था हमारा
कोस्टल एरिया डेजर्ट है, जो कि क्या है कोस्टल लाइन के आसपास मिल रहा है। अगर हम बात करें हमारे अटकामा डेजर्ट की, तो ये मिल रहा है हमारे साउथ अमेरिका, ठीक है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट क्या मिल रहा है हमारा नॉर्थ अमेरिका। काराकोरम की बात करें तो ये हमारे मिल रहा है मिड एशिया, ठीक है। और अगर हम हमारे निम डेजर्ट की बात करें तो ये कवर कर रहा है साउथ रीजन ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम बात करें तो इनके क्लाइमेट की बात करते हैं, तो ये क्या है कोल्ड टाइप का डेजर्ट है। ग्रेट बेसिन में क्या है कोल्ड टाइप का डेजर्ट है। काराकोरम क्या है समर में तो हमारा क्या है हॉट एंड ड्राई है, लेकिन वहीं विंटर की बात करें तो ये क्या है कोल्ड डेजर्ट है। और निम डेजर्ट की बात करें तो यहाँ की क्लाइमेट क्या है ड्राई और हॉट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे जो इनके एरिया की बात कर लेते हैं, इनके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो हमारा ये क्या है जो अटकामा डेजर्ट है, ये हमारे जो काफी लंबी कोस्ट लाइन को कवर करता है हमारी हमारी वेस्ट साउथ कोस्ट लाइन को कवर करता है कितनी 600 माइल्स, ठीक है। 600 माइल्स लंबी हमारी क्या है कोस्टल लाइन को कवर कर लेता है। वहीं हम अगर ग्रेट बेसिन की बात करें तो इसका 1.90 माइल स्क्वायर एरिया कवर करता है किसका अमेरिका का। जिसमें भी हम बात करें तो इसकी लाइंस की बात करें या हम इसकी बात करें इसकी सीमा की, तो क्या है इसके वॉशिंगटन है एक साइड में, क्या है हमारे नॉर्थ पार्ट कौन कवर करता है हमारा वॉशिंगटन कवर कर लेता है। एक साइड क्या हमारे रॉकी माउंटेन आ जाता है। वहीं हम इसकी बात करें तो एक साइड क्या हमारे एंडीज माउंटेन आ जाता है और एक साइड क्या हमारे चिलियन माउंटेन आ जाता है, ठीक है, जो कि एज ए बैरियर काम करता है। इसकी हम बात करें काराकोरम डेजर्ट की, तो ये हमारे मिड एशिया में है। और हम बात करें तो ये एक 1,35,000 क्या है ये माइल्स स्क्वायर एरिया को कवर करता है किसके मिड एशिया के। जिसमें भी हम बात करें तो तुर्किस्तान को कवर करता है। और इसके अगर सिचुएशन की बात करें तो ये हमारे कैस्पियन सी की क्या है हमारे कैस्पियन सी का ईस्ट रीजन को कवर कर रहा है, इसलिए कोस्टल है। सेकेंड हम फोर्थ हमारे डेजर्ट की बात करें तो निम डेजर्ट जो कि साउथ अफ्रीका में है, वो 1200 मील स्क्वायर एरिया को कवर करता है साउथ रीजन के। उसके बाद अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें तो हमारे निम डेजर्ट में क्या है निम डेजर्ट में बात करें तो फर्स्ट तो ये क्या ड्राई क्लाइमेट है, तो यहाँ पर क्या है प्रेसिपिटेशन तो सब में कम होगी लगभग। इन सब की प्रेसिपिटेशन की बात करें तो एनुअल प्रेसिपिटेशन हमारे निम डेजर्ट में 0.4 इंचेस होगी, वहीं हमारे काराकोरम डेजर्ट में भी 0.4 इंचेस होगी। और इन मोस्टली हर डेजर्ट में क्या है देखिए ड्राई डेजर्ट है तो सबसे पहली बात की प्रेसिपिटेशन 1 से 25 सेंटीमीटर के बीच में ही होगी। और हम बात करें तो ये हमारे कोस्टल वाले डेजर्ट हैं, उसमें क्या है हमारी प्रेसिपिटेशन होगी तो क्या है क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट है तो या तो प्रेसिपिटेशन होगी एक तो देखिए वो दो तो हमारे क्या है कोल्ड है, तो अगर उनमें विंटर में अगर प्रेसिपिटेशन हुई तो वो एज ए स्नोफॉल के रूप में ही होगी, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट हम ले तो देखिए हमारे हो गया क्लाइमेट आ गया, इनका एरिया आ गया है, इनकी हम बात करें तो इन कौन से कॉन्टिनेंट में वो बात आ गई है। फिर अटकामा और ग्रेट बेसिन डेजर्ट में हमारे क्या एज ए बैरियर काम कर रहे हैं हमारे माउंटेन, ठीक है, उसमें एंडीज माउंटेन और चिलियन माउंटेन। इसमें हम करें तो रॉकी माउंटेन एज ए बैरियर काम करता है। और इसमें क्या है ये क्या है कैस्पियन सी के ईस्ट रीजन में को कवर करता है, मेनली हम बात करें तो तुर्किस्तान को। और यहाँ पर क्या है ये टर्किश वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल। वहीं अगर हम हमारे निम डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है बैरियर के रूप में या हम बात करें तो सैंड ड्यून्स मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर सैंड ड्यून्स मिल रहे हैं जो क्या है 1000 फीट ऊंचे ऊंचे हैं और 15 मील लंबे लंबे, ठीक है। तो ये हो गई है हमारी
कोस्टल एरिया डेजर्ट की बात, 4 इसमें मेन डेजर्ट आ गए। नेक्स्ट अब हम लेके चले तो हमारे आएंगे सब ट्रॉपिकल एरिया के डेजर्ट। अभी तक हमारे 6 डेजर्ट हो चुके हैं, जो कौन कौन से हैं? आर्कटिक, अंटार्कटिक, निम्ब, ग्रेट पैसिफिक, काराकुम और अटकामान डेजर्ट। नेक्स्ट आते हैं हमारे ट्रॉपिकल एरिया डेजर्ट। अब फर्स्ट बार जितने भी ट्रॉपिकल एरिया डेजर्ट है उनकी क्लाइमेट हॉट और ड्राई होगी, ठीक है। यहाँ पर सैंड ड्यून्स मिलेंगे, ठीक। और प्रेसिपिटेशन की बात करें तो वही 1 से 25 के बीच में होगी। किसी में जैसे पिछली बार 0.4 इंचेस है, 4 इंचेस हो गए, और ऐसे मतलब थोड़ी थोड़ी सी बरसात हो रही थी। वैसे यहाँ पर भी क्या है 1 से 25 इंचेस के बीच में ही बरसात होगी, प्रेसिपिटेशन होगी। सेकेंड बात यहाँ पर क्या है, सैंड ड्यून्स मिलेंगे, जो भी क्या है स्पेशली जो ट्रॉपिकल हमारे डेजर्ट में सैंड ड्यून्स है वो शिफ्टेड टाइप के होते हैं या ट्रांसपोर्टेड टाइप के होते हैं, ठीक है। थर्ड हम बात करें तो यहाँ पर फ्लोरा और फूना हमारे जीरोफिटिक प्लांट्स हैं वो मिलेंगे। चौथी बात हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो वाइंड वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेड ड्यून्स वहीं मिलते हैं जहाँ जो वाइंड वेलोसिटी है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि क्या है इन ड्यून्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करती है? वाइंड करती है। तो वाइंड वेलोसिटी हाई नहीं होगी तो क्या है इनको ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, ठीक है। तो इनके बेसिक फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट क्लाइमेट ड्राई एंड हॉट, ठीक है। सेकेंड हम बात करें तो यहाँ का क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल होगा काफी कम होगा। थर्ड हम बात करें तो एनुअल रेनफॉल, ठीक है। फोर्थ शिफ्टेड सैंड ड्यून्स मिलेंगे और सॉइल भी क्या होगी हमारी सैंडी सॉइल होगी। फिफ्थ पॉइंट की हम आप बात करें तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ठीक है। सिक्स पॉइंट हम लेके चले तो वाइंड वेलोसिटी, ये भी क्या होगी बहुत हाई होगी। तो देखिए जितने भी हमारे हैं डेजर्ट उसमें क्या है, और थर्ड पॉइंट, और ये जितनी भी डेजर्ट है सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलेंगे, ठीक है। सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलेंगे जहां पर लाइट क्या है सीधी गिर रही है, ठीक है। लाइट सीधी गिरने के कारण टेम्परेचर हो गए। और हमारे यहाँ फ्लोरा और फूना की बात करें तो हमारे 8th पॉइंट आ जाएगा हमारा फ्लोरा एंड फूना, जिसमें हम बात करें तो यहाँ पर क्या है हीट टॉलरेंट प्लांट और एनिमल स्पीशीज मिलेंगी, जो कि क्या है हमने बात की थी जिनका डीप रूट सिस्टम बहुत हाई हो। या हम बात करें फूना की तो कैमल टाइप, कंगारू टाइप और आर्थ्रोपॉड्स, इनकी बात करें तो वो क्या हो गए हमारे जिन पे काइटिन की शेल मिल रहे हैं और बिलों में रहने वाले जीव जंतु मिलेंगे। वहीं हम फ्यूना की बात करें तो हमारे बात अकीशिया की स्पीशीज मिल जाएंगी और हमारे कैक्टस, एलोए और इनकी स्पीशीज मिलेंगी, ठीक है, जो कि क्या है कैपेरिस, कैरेस्टोरा और चिचिपस, इस टाइप की क्या है हमारी फ्यूना मिलेगी, जो क्या है एक्सट्रीमली हीट और टेम्परेचर को सहन कर सके। तो ये जो 4-6 पॉइंट है ये हमारे स्पेसिफिक फीचर्स मान के चलिए हमारे ट्रॉपिकल एरिया डेजर्ट के। फर्स्ट तो क्या है इनमें जो क्लाइमेट होगी वो ड्राई टाइप की मिलेगी। इनके कॉन्टिनेंटल पोजीशन की बात करें तो ये क्या है सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलेंगे जहाँ पर क्या है सनलाइट है वो सीधी गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ का क्या है ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे होगा और एनुअल रेनफॉल 1 से 25 होगी, जो कि क्या है हर डेजर्ट की स्पेसिफिक फीचर्स है।
नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, सैंडी सॉइल मिलेगी और उसमें भी क्या है, जो हमारे सैंड ड्यून्स बनेंगे वो शिफ्टेड टाइप के होंगे, क्योंकि यहाँ पर वाइंड वेलोसिटी बहुत आई होगी, हमने बात की थी अप्रॉक्स हमारी 1.7 मील की रफ्तार से क्या है हमारी हवा चलती है, या हम कहें हमारी लू चलती है। नेक्स्ट हम बात करें तो टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होगा, बहुत तेज ज़्यादा टेम्परेचर होगा, वाइंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है वाइंड वेलोसिटी के कारण ही हमारे शिफ्टेड या ट्रांसपोर्टेड सैंड ड्यून्स मिलते हैं, जो कि क्या है अपना शेप और जगह चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पर फ्लोरा एंड फ्यूना वही मिलेंगे जो एक्सट्रीम हीट और टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और पॉइंट ले सकते हैं कि हमारे जो डेजर्ट है, स्पेशल हम बात करें तो हमारे अरेबियन डेजर्ट, ठीक है, उसमें क्या है तेल और गैस का भंडार मिलता है। क्या है हमारे नेचुरल गैस और नेचुरल सॉइल का भंडार मिलता है, सोर्स होता है ये हमारे डेजर्ट में। स्पेसिफिक बात या हम कहें कि सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर क्या है पेट्रोल, डीजल, गैस, नेचुरल गैस, इन सब का भंडार मिल जाता है। इसलिए क्या है अरब कंट्रीज बहुत कमाती हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ क्या है अरेबियन डेजर्ट में इनका भंडार पड़ा है नेचुरल गैस, ऑयल, पेट्रोल का। तो ये क्या है, ये वाली बात है सबसे अच्छी है डेजर्ट इकोसिस्टम की। या हम बात करें ड्राई डेजर्ट की, यहाँ पर क्या है इनके कारण माल बहुत बच जाता है। तो अब हम चालू कर रहे हैं, ये हो गए इनके बेसिक फीचर्स। नेक्स्ट हम अब अपन एक एक डेजर्ट लेके चलिए, जिसमें हमारे सहारा डेजर्ट हो गया, कालाहारी डेजर्ट हो गया, हमारे ये अरेबियन डेजर्ट हो गया, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हम हमारे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। अब हम क्या है इनको लेके चलेंगे। तो हमारे ट्रॉपिकल एरिया के डेजर्ट में सबसे बड़ा डेजर्ट की बात करें तो सहारा आता है। इसके अलावा हम बात करें तो अरेबियन डेजर्ट आता है, हमारा कालाहारी डेजर्ट आएगा, हमारे नामिब डेजर्ट आ जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हो जाएगी, और इंडिया की बात करें तो थार डेजर्ट, ठीक है। ये क्या है हमारे कुछ मेन डेजर्ट है जो कि बहुत स्पेशल है, जिसमें हमारे क्या है जो सहारा डेजर्ट है, इसकी अगर हम बात करें तो ये है हमारे अफ्रीका में। वहीं हम अरेबियन डेजर्ट की बात करें तो ये अरेबियन पेनिसुला में है, अरब प्रायद्वीप में। इसके बाद में अगर हम कालाहारी डेजर्ट की बात करें तो ये भी क्या है हमारे अफ्रीका में, अफ्रीका में ही है। नामिब डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट क्या है हमारे ऑस्ट्रेलिया में है, और हमारे थार डेजर्ट हमारे हिंदुस्तान में है, इंडियन पेनिसुला में। तो सबसे पहली बात सहारा डेजर्ट, तो ये दुनिया का तीसरा बड़ा डेजर्ट है, पहला आर्कटिक अंटार्कटिक के बाद आता है हमारा तीसरा डेजर्ट। सबसे बड़ा डेजर्ट वो क्या है हमारा सहारा डेजर्ट। तो देखिए सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, और अफ्रीका के ज़्यादातर पार्ट को कवर कर लेता है। लगभग 10 कंट्रीज हमारे सहारा डेजर्ट के अंदर आ जाती है अफ्रीका की, और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को कवर करता है। थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट हमारे आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद तीसरा बड़ा डेजर्ट है। क्लाइमेट की बात करें तो हमारे क्या है, सॉरी इसकी पोजीशन की बात करें तो ये क्या अफ्रीका में प्रेजेंट है, और अफ्रीका की भी नॉर्थ ईस्ट पार्ट,
नॉर्थ ईस्ट पार्ट अफ्रीका को कवर करता है और लगभग 10 कंट्रीज, अप्रॉक्स 10 कंट्रीज को ये क्या है कवर कर लेता है। क्लाइमेट की बात करें तो ड्राई और हॉट, ठीक है, ड्राई और हॉट क्लाइमेट है। और हम इसके अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हमारा, पहले डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ते हैं, पहले क्लाइमेट पूरा कर लेते हैं। तो अगर क्लाइमेट की बात करें तो हॉट और ड्राई क्लाइमेट है। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ क्या है, एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें तो वही हमारे 1 से 25 तक लेके हो जाएगी। और अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो सर्दियों के मौसम में हमारे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। वहीं अगर हम विंटर्स की बात करें तो 49 to 52 डिग्री सेल्सियस क्या है यहाँ का टेम्परेचर पहुँच जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है और सर्दियों में भी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। अगर हम गर्मियों की बात करें तो 49 to 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और अब हम अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए ये अंटार्कटिक सागर के वेस्ट से लेकर रेड सी तक है, ठीक है। पहली बात कि ये नॉर्थ ईस्ट रीजन को कवर कर रहा है, तो इसकी वेस्ट पार्ट पे हम बात करें तो हमारे अंटार्कटिक सी आ जाता है। और इस साइड हम अगर वेस्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ हमारा रेड सी या हम कहें लाल सागर आ जाता है, ठीक है। इस साइड क्या है, हमारी वेस्ट साइड में लाल सागर है और इस साइड ईस्ट साइड में हमारी क्या है, अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है। ये हो गई। अब देखिए क्योंकि ये थर्ड लार्जेस्ट सबसे बड़ा हमारा डेजर्ट है, ड्राई डेजर्ट है, तो सैंड ड्यून्स तो मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या दुनिया के सबसे बड़े बड़े टाइप के सैंड ड्यून्स मिलते हैं, जिनकी अगर हम बात करें ऊंचाई की तो 600 फीट इनकी ऊंचाई मिल जाती है, ठीक है। 600 फीट ऊंचाई मिल जाती है इनके सैंड ड्यून्स की। तो दुनिया के सबसे बड़े हम बात करें कि सैंड ड्यून्स कहाँ मिलते हैं तो वो हो जाएगी हमारी सहारा मिलते हैं। 600 फीट ऊंचे ऊंचे सैंड ड्यून्स मिल जाते हैं हमारे, ठीक है। ये भी क्या है, ट्रांसपोर्टेड टाइप के सैंड ड्यून्स है क्योंकि वाइंड वेलोसिटी बहुत हाई होती है। और ये हो गई हमारे सहारा डेजर्ट की बात की। दुनिया का तीसरा बड़ा डेजर्ट है और जो क्या है, सहारा है, हमारे अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को कवर करता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये क्या है, वेस्ट साइड में इसके लाल सागर आ जाता है, ईस्ट साइड में इसके हमारे अंटार्कटिक ओशियन आ जाता है, अंटार्कटिक ओशियन आ जाता है। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर रहता है। 25 गर्मियों में सर्दियों में और गर्मियों में कितना हमारा 52 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ड्राई हॉट क्लाइमेट है और यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े सैंड ड्यून्स से शिफ्टेड सैंड ड्यून्स मिलते हैं, जिनकी अगर हाइट की बात करें तो 600 फीट उनकी क्या है, हाइट होती है। इसके बाद अगर हम हमारा नेक्स्ट लेके चले तो हमारा आ जाता है अरेबियन डेजर्ट। तो देखिए अरेबियन डेजर्ट है, ये क्या है, हमारे अरब पेनिसुला को कवर करता है, जिसमें हमारे सारी अरेबियन कंट्रीज है, यमन, कुवैत, AUE अरब कंट्रीज जितनी भी आती है हमारी, उस सब की सब है वो क्या है हमारी इसमें अरेबियन डेजर्ट में आ जाती है। यूनाइटेड अरब अमीरात, यमन, ओमान, इराक, ईरान, ये सब क्या है, ये सऊदी कंट्रीज है जो कि क्या है हमारी अरेबियन डेजर्ट में आ जाती है। इसके बाद में हम बात करें तो ये जो हमारा अरब डेजर्ट है इसमें क्या है, नॉन ब्रेकेबल सॉइल का एक लंबी सी एरिया मिलता है। नॉन ब्रेकेबल सॉइल मतलब वहाँ क्या है, लगातार काफ़ी दूर तक हमारे क्या है नॉन ब्रेकेबल सॉइल मिलती है। हम कहीं सैंडी सॉइल का एक बहुत बड़ा एरिया मिलता है जिसको वहाँ की स्पेशल भाषा में कहते हैं रूबियल खली, ठीक है।
अनब्रेकेबल सॉइल रूबियल खली। तो इसके बाद हम बात करें कि ये जो हमारा अरेबियन डेजर्ट है, अगर हम इसके पोजीशन की बात करें तो मान लीजिए ये हमारा अरेबियन डेजर्ट है, इसके हम बात करें तो इसके यहाँ नॉर्थ ईस्ट साउथ में हमारी क्या होती है, ओमान की खाड़ी आ जाती है, बे ऑफ ओमान आ जाती है। वहीं अगर हम नॉर्थ वेस्ट साइड की बात करें तो यहाँ हमारा भूमध्य सागर आ जाता है, और हम साउथ वेस्ट की बात करें तो हमारे आ जाता है लाल नदी आती है। और अगर हम इसके ईस्ट और साउथ पार्ट की बात करें तो यहाँ पर बे ऑफ स्नूज आ जाती है। ठीक है, वापस से रिपीट कर रहे हैं कि अगर हम अपने अरेबियन डेजर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन या हम इसकी पोजीशन देखें तो इसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर कौन आती है, बे ऑफ ओमान आ जाती है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर कौन आता है, हमारा भूमध्य सागर आ जाता है। इसके वेस्ट साउथ पार्ट में कौन बाउंड्री बनाता है, हमारा लाल सागर। और इसकी ईस्ट साउथ की बाउंड्री कौन बना रही है, हमारी बे ऑफ स्नूज बनाती है। और यहाँ पर क्या है, अनब्रेकेबल सॉइल लैंड मिलता है जिसको रूबियल खली बोलते हैं। यहाँ पर कितनी सारी की सारी जितनी भी हमारी अरेबियन कंट्रीज बात करें, यूएई, इराक, ईरान और हमारी ओमान, यमन, ये जितनी भी हमारी अरेबियन कंट्रीज आती हैं वो सब क्या है, इसी में ही इंक्लूडेड होती है। या फिर हम कहें कि अरेबियन पेनिसुला का सारा जितना भी पार्ट है वो हमारा अरेबियन डेजर्ट कवर करता है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी अरेबियन डेजर्ट की। नेक्स्ट हमारा आता है कालाहारी डेजर्ट। तो कालाहारी डेजर्ट भी देखिए हमारे अफ्रीका में ही, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलता है, लेकिन नीचे की साइड मिलता है। सारा डेजर्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट को कवर कर रहा है, लेकिन जो हमारा कालाहारी डेजर्ट है वो उसके जस्ट नीचे हम बात करें कि साउथ रीजन को कवर करता है। ठीक है, अफ्रीका के। और हमारे कालाहारी डेजर्ट है वो बाकी सब ट्रॉपिकल डेजर्ट के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पर अदर जितने भी डेजर्ट है उनके मुकाबले डबल एनुअल रेनफॉल मिलती है, जिससे यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेजिटेशन पैटर्न मिलता है और फ्लोरा और फ्यूना भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। कालाहारी डेजर्ट, तो सबसे पहली बात ये क्या है, ये भी क्या है हमारे अफ्रीका में ही है, लेकिन कहाँ, ये ना देखिए सहारा डेजर्ट क्या है, हमारे अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट रीजन को कवर कर रहा है। और जो हमारा कालाहारी डेजर्ट है वो क्या है, सहारा के नीचे, हमारे सहारा के नीचे, या हम कहें कि अफ्रीका के साउथ रीजन को, या हम कहें मिड साउथ रीजन को कवर करता है। और ये क्या है, अदर जितने भी हमारे डेजर्ट है उनके मुकाबले थोड़े से अच्छे करेक्टर शो करता है, बेस्ट फीचर शो करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अदर जितने भी हैं हमारे डेजर्ट उनके मुकाबले डबल प्रेसिपिटेशन होता है, डबल एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है। तो अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई की बात करें तो ये 1000 माइल्स आ जाती है, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 600 माइल्स आ जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो ये नाबे, ब्रेथ कारू और साउथ अफ्रीका के काफ़ी पार्ट को कवर कर रहा है, और बाकी फीचर्स हम इसके कल देखेंगे।